तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में बात करने वाला है क्लास 11 सेकंड टर्म जो आप लोग का मॉडल सेट आ चुका है, ठीक है। तो आज हिंदी इलेक्टिव का जो सेट 1 है उसकी बात कर लेते हैं। आपको जो ये पूर्णांक है ये 40 अंक है, ठीक है। सभी आपको सब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। देखिए कुछ सामान्य निर्देश यहाँ पे दिया हुआ है तो आप लोग इसको पढ़ लीजिए। अब मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ आपको। जो टाइम मिलने वाला है 1.5 घंटा का मिलने वाला है। देखिए आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव का एग्जाम था आप लोग तो दे चुके हैं, वो भी 40 मार्क्स का था। और ये भी आपका 40 मार्क्स का ही है, ठीक है। देखिए कुछ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है निर्देश। परीक्षार्थी यथासंभव अपनी ही भाषा शैली में उत्तर दें। इस प्रश्न पत्र के खंड हैं, ठीक है, खंड बाय खंड है। देखिए जैसे कि क खंड ख खंड ऐसे खंड बाय खंड आपको जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग से है, ठीक है। सभी खंड के प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। सभी प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसमें उपांत में अंकित है, मतलब उसका जो अंक है वो निर्धारित किया गया है कि आपको कितना अंक मिलने वाला है। और जो मॉडल सेट है उसी के पैटर्न से आपका एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए प्रश्नों के उत्तर पर उसके साथ निर्देश को आलोक में ही लिखें, ठीक है। चलिए आपका जो खंड क है उसकी बात कर लेते हैं। खंड क में आपका क्या है, पद्यांश गद्यांश, ठीक है। आपको गद्यांश को पढ़कर आंसर देना है, ठीक है। चलिए मैं 2-4 लाइन पढ़कर सुना देता हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ पूरा बड़ा भाग जाएगा, क्योंकि इसमें आपका सभी सब्जेक्टिव है। यदि व्यक्ति ईमानदारी के तरीकों का सहारा लेता है तो उसकी विजय अवश्य होगी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे डिगा दे और वह स्वतः खतरे का सामना करेगा। यह निश्चय ही जीवन का सर्वोत्तम नीति है, ठीक है, महान है, ठीक है। चलिए इसका जो क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि जीवन की सर्वोत्तम नीति किसे कहा गया है, ठीक है। देखिए आप 2-4 वर्ड को देखिए और आप अगर नहीं सकते हैं पैसेज भरना, ठीक है, तो आप क्या कीजिए कि 2-4 वर्ड को देखिए, ठीक है। उसके बाद आप पैसेज पे चले जाइए और यहाँ पे मिलाइए। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में, जीवन की सर्वोत्तम नीति नीति किसे कहा गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यदि व्यक्ति ईमानदारी के तरीकों का सहारा लेता है तो उसकी विजय अवश्य होगी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे डिगा दे, वह स्वतः खतरे सामना करना करेगा। यह निश्चय ही जीवन का सर्वोत्तम नीति है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सर्वोत्तम नीति किसे कहा गया है। तो यहाँ से लेकर आप सर्वोत्तम नीति है यहाँ तक आप लिख दीजिए तो आपका जो क का है आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आंसर लिख के रखा हूँ टाइपिंग करके आप लोग के लिए स्पेशल मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये क का आंसर है, ठीक है। मैं पढ़ के वहाँ पे बता दिया कि यदि व्यक्ति ईमानदारी के तरीकों का सहारा लेता है तो उसकी विजय अवश्य होगी, ठीक है। यदि व्यक्ति ईमानदारी का सहारा लेता है तो वो उसका जो विजय होगा, उसका जीत है वो तो निश्चय ही होगा, ठीक है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसे डिगा दे, और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ईमानदारी के रास्ता पर चलेगा उसको हिला के रख दे यानी डिगा दे, ठीक है। वह स्वतः ही खतरे का सामना करेगा। यह निश्चय ही जीवन का सर्वोत्तम नीति है। समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लें। तो जो आपका अगला प्रश्न है क्या है, गांधी और कबीर किसके उदाहरण है, ठीक है। चलिए इसका जो आंसर है मैं यहाँ पे आप लोग को छांट के लिए यहाँ पे जो गद्यांश है, ठीक है, मैंने पढ़ के आंसर यहाँ पे लिख दिया है टाइपिंग करके। देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन क्या था कि गांधी और कबीर किसके उदाहरण हैं। तो गांधी और जो कबीर हैं ईमानदार और सत्यवादी के लोग थे। जो गांधी, देखिए गांधी भी ईमानदार थे और जो आपका कबीर थे, ठीक है, ये भी ईमानदार और सत्यवादी लोग थे। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते। जो आपका अगला प्रश्न है तीसरा नंबर का प्रश्न, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है कि जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए। चलिए गौ का भी आंसर देख लेते क्या होना चाहिए। यदि मनुष्य को अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसे ईमानदारी अपनानी चाहिए। क्या अपनाना चाहिए, हमारे जीवन में ईमानदारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईमानदारी अगर होगी तो वो मनुष्य अवश्य ही सफल होंगे। चलिए यहाँ तक आप लोग का गद्यांश खत्म हो रहा है, ठीक है। देखिए गद्यांश में आपको और एक गद्यांश मिलेगा, अगर अगर आप इसमें ध्यान देते हैं तो इसमें ही ध्यान दीजिए, वरना अथवा वाला जो गद्यांश रहेगा आप उसको भी बना सकते हैं। तो मैंने अभी एक ही गद्यांश बताया क्योंकि आप लोग का गद्यांश हो सके मॉडल सेट से दे या ना भी दे, ठीक है। इसलिए आप लोग गद्यांश सिर्फ तरीका सीखिए कि आप लोग गद्यांश कैसे भरें, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो आपका खंड ख है, ठीक है। खंड ख में क्या बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। आपका यहाँ पे 4 प्रश्न दिखाई दे रहा है लेकिन आप 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो मैं तो बोलूँगा कि आप 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कैसे दीजिए, आपको एक निबंध लिखना है पहले बात, ठीक है। अनुशासन का महत्व अथवा मेरी प्रिय रचनाकर विषय पर एक निबंध लिखिए। आप अनुशासन का महत्व पर लिखिए, चाहे मेरा प्रिय रचनाकर विषय पर कोई एक आपका जो विषय है उस पर आप लिखिए निबंध, ठीक है। उसके बाद आपका एक
पत्र रहेगा, ठीक है। अपने गांव को कोरोना वैक्सीन हेतु कैंप लगवाने के लिए प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखें। आपको एक आवेदन पत्र लिखना निश्चय ही है, यानी आपका एक निबंध से और एक पत्र से आपको 5 दूनी 10 नंबर यहीं से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो आपको अदरवाइज 2 क्वेश्चन अगर आप नहीं भी बनाते हैं, नहीं भी करते हैं, तो आपका कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप क्या कीजिए कि सिर्फ ट्रिक अपनाइए, निबंध लिखने का ट्रिक आप अपनाइए और जो आपका पत्र है उसको आप ध्यान दीजिए। तो आपका 5 दूनी 10 नंबर यहीं से आ जा रहा है, ठीक है। अगर 2 नंबर आप 2 ये नहीं करते हैं तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जो आपका क का आंसर है किस प्रकार से होगा मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। इसका आंसर देख लीजिए। अनुशासन का अर्थ क्या होता है? अनुशासन का अर्थ होता है कि निर्धारित नियमों के अनुसार कार्य करना, उसका यानी डिसिप्लिन। अनुशासन का अंग्रेजी शब्द क्या होता है? डिसिप्लिन, ठीक है। डिसिप्लिन यानी आप निर्धारित नियमों के साथ कार्य करना ही अनुशासन कहलाता है। चलिए, आपको किस प्रकार से लिखना है? देखिए, पहला हो गया कि अनुशासन का अर्थ आपको इस प्रकार से लिखना है इसको। उसके बाद आपका जो प्रस्तावना है, ठीक है, प्रस्तावना इसको आप हेडिंग देके लिख सकते हैं। आपका अच्छा मार्क्स एग्जाम में जो एग्जामिनर चेक करेगा वो आपको अच्छा मार्क्स देगा, ठीक है। यहाँ पे आप हेडिंग देके लिख सकते हैं प्रस्तावना। चलिए, इसको पढ़ लेते हैं क्या बोला जा रहा है यहाँ पे। व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, ठीक है, व्यक्ति चाहे छोटा हो या बड़ा, सभी के जीवन में अनुशासन का एक मुख्य भूमिका निभाता है। अनुशासन छोटा व्यक्ति हो या बड़ा व्यक्ति हो, सभी के जीवन में अनुशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप बड़े को भी देखिएगा तो वो भी अनुशासन में रहता है, और छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो भी, उनको भी अनुशासन में रहना पड़ता है, ठीक है। अनुशासन के बिना जीवन बेकार हो जाता है। अनुशासन जो है उनके बिना जीवन बेकार है, यानी निरर्थक पूर्व है। वाक्य की तरह आप लोग पढ़े होंगे कि जो जीवन होता है, जो मनुष्य का जीवन होता है वो निरर्थक वाक्य की तरह होता है, ठीक है। इसीलिए अनुशासन के बिना जो जीवन होता है वो बेकार होता है। अनुशासन ही विद्यार्थी और व्यक्ति को कार्य का सही तरीके से करने का, कार्य को करने का रणनीति बनाने में मदद करता है। या इसका बोलने का मतलब है कि विद्यार्थी और कोई भी व्यक्ति, ठीक है, तो अनुशासन, कोई भी कार्य करने के लिए अनुशासन का होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। और कोई भी कार्य करने के लिए रणनीति बनाने में मदद करता है। कौन करता है? अनुशासन। अनुशासन की जरूरत हर जगह पे पड़ती है, ठीक है, पड़ती है। आप स्कूल जाइए पढ़ने के लिए, आपको वहाँ पे अनुशासन में रहना पड़ता है, ठीक है। अनुशासन बहुत ही जरूरी है। व्यक्ति को सफलता तक पहुँचाने में अनुशासन की मुख्य भूमिका होती है, ठीक है। जो आप सफल होते हैं, ठीक है, वो अनुशासन के बिना आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। जब तक आपके जीवन में अनुशासन ना हो तब तक आप सफल व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। और सफल व्यक्ति को भी अनुशासन का पालन करना चाहिए। जो सफल व्यक्ति हैं उनको भी अनुशासन का पालन करना चाहिए, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। कुछ हार्ड यहाँ पे वर्ड का यूज नहीं किया गया है, आप लोग पढ़कर भी समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए, मनुष्य के जीवन में अनुशासन का महत्व। यहाँ पे आपका जो हेडिंग है, क्या हेडिंग है? मनुष्य के जीवन में अनुशासन का महत्व क्या क्या होता है, ठीक है। अनुशासन का महत्व हर व्यक्ति के जीवन में है, ठीक है। वो तो आपको शुरुआत से ही पता चल रहा है कि अनुशासन का जो महत्व होता है वो हर व्यक्ति के जीवन में होता है। व्यक्ति को सही तरीके से जीना अनुशासन ही सिखाता है। अनुशासन ही व्यक्ति को जीने का तरीका सिखाता है। अनुशासन ही हर कदर और कायदे से व्यक्ति को परिचित कराता है और मान सम्मान से अवगत करवाता है, ठीक है। चलिए, अब विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व देख लेते हैं। जो आपका हेडिंग है, पॉइंट है, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ठीक है। विद्यार्थी के जीवन में हर पल अनुशासन की जरूरत होती है, ठीक है। जो विद्यार्थी का जो लाइफ होता है, लाइफ स्टाइल, उसमें अनुशासन के बिना आप लोग का तो जीवन है ही नहीं। विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का बहुत ही जरूरी है, ठीक है। बचपन से ही माता पिता के द्वारा बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है। सही बात है कि हम लोग को जन्म लेते ही माता पिता के द्वारा हम लोग को अनुशासन प्राप्त होता है, और उसके अगले चरण में बच्चों को विद्यार्थी के जीवन के रूप में अध्यापकों और माता पिता के द्वारा अनुशासन सिखाया जाता है। स्कूल में सभी टीचर हमें अनुशासन सिखाते हैं, और घर में कौन सिखाते हैं? माता पिता, ठीक है। स्कूल में जो गुरु होते हैं, टीचर, वे हमें अनुशासन सिखाते हैं, और घर में माता पिता जो गुरु होते हैं वे हमें एक शुरू से अनुशासन सिखाते हैं। अनुशासन के जो फायदे हैं, इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आप अनुशासन में चलिएगा ना तो आपका जो जीवन है ना वो आपका बहुत ही सफल जीवन रहेगा। अनुशासन के बिना मनुष्य का जीवन बेकार है, ठीक है। वो तो बेकार है ही है, वो तो शुरुआत से ही आप पढ़ रहे हैं कि अनुशासन नहीं है तो मनुष्य का जो जीवन है वो बेकार है।
अनुशासन के फायदे मनुष्य के जीवन में अनगिनत हैं। इनका कोई गिनती नहीं है कि मनुष्य के जीवन में 1-2 फायदे हैं। अगर अनुशासन में आप रहते हैं तो आपका जीवन में बहुत ही फायदा है, ठीक है। अनुशासन की ज़रूरत हर व्यक्ति को हर पल रहती है। और आप अनुशासन में रहते हैं तो आपके कुछ जो लाभ भी हैं, ठीक है। आपको कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ेगा अनुशासन में रहने के लिए, लेकिन आपके फ़ायदे भी बहुत हैं और लाभ भी कुछ हानि भी है, ठीक है। हानि भी आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं। हानि भी इसकी कुछ है कि आप अनुशासन में अगर रहते हैं तो आपके कुछ बहुत सारे हानियाँ भी हैं। चलिए, ये क्वेश्चन तो आपका हो गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने बताया यहाँ पे कि आप 2 ही क्वेश्चन बनाइए अथवा में, ठीक है। कि नहीं, यहाँ पे आपको 2 ही प्रश्न को लिखने को बोला जा रहा है। तो एक प्रश्न में आपको 5 मार्क्स मिलने वाले हैं और 2 प्रश्न में आपको 10 मार्क्स। तो एक प्रश्न मैंने बता दिया। अब ख नंबर का जो प्रश्न है देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। अपने गांव में कोरोना वैक्सीन हेतु कैंप लगवाने के लिए प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को एक आवेदन पत्र लिखे, ठीक है। अपने गांव में देखिए एक कैंप लगवाने बोल रहा है, ठीक है, कोरोना जांच के लिए। तो एक पदाधिकारी को आप एक आवेदन पत्र लिखिए चिकित्सा के लिए, जांच के लिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बता रहा हूँ कि आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा पत्र। फर्स्ट में देखिए दीजिएगा, क्या दीजिएगा, सेवा में, ठीक है। सेवा में श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, ठीक है। किसी भी अगर आप जो चिकित्सा यानी लिखिएगा तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, श्रीमान स्वास्थ्य अधिकारी महोदय, ठीक है। धन्यवाद। विषय क्या है, हमारे गांव में कोरोना जांच कैंप लगवाने के संबंध में महाशय सविनय निवेदन यह है कि मैं राम कुमार ग्राम सुंदरपाड़ी का निवासी हूँ। कहाँ का निवासी, आप जहीं का निवासी हो, आपका जो नाम है, ठीक है। आपका जो नाम है, जैसे कि निखिल नाम है आपका, सुरेश नाम है, तो आप अपना नाम दीजिए और जो आपका ग्राम है वो ग्राम दे सकते हैं। हमारे गांव के बहुत सारे व्यक्ति विदेशों से आए हैं। कहाँ से आए हैं, विदेशों से आए हैं, ठीक है। और अभी तक अपना कोरोना जांच नहीं कराए हैं। यहाँ पे कोरोना का महामारी पूरा फैला हुआ है और जो विदेश से जो लोग आए हैं वो अभी तक कोरोना जांच नहीं कराए हैं और गांव में अचानक आ गए हैं, ठीक है। तो कोरोना वायरस, सॉरी यहाँ पे वायरस होगा, एक जानलेवा वायरस है, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं समझ रहे हैं। ये आप लोगों को पता है, उन लोगों जो विदेश से आए उनको भी पता है कि कोरोना जो बीमारी वो एक जानलेवा बीमारी है, तो भी वो लोग क्या किए हैं कि इनको समझ नहीं पा रहे, ठीक है। अतः श्रीमान से मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप हमारे गांव में कैंप लगाने और जो विदेशों से आए हैं उनको उनका जल्द से जल्द कोरोना चेकअप करें, ठीक है। जो भी विदेश से आए हैं काम करके और उन लोगों ने कोरोना का जांच नहीं करवाया है, कि उसको आवेदन यहाँ पे बोला जा रहा है कि जल्द से जल्द आके कोरोना जांच करवा ले, क्योंकि गांव में अगर वे लोग अगर जांच नहीं करवाते तो अगल बगल में वो बीमारी फैल सकती है, क्योंकि यह एक जानलेवा बीमारी है, ठीक है। आपके इस पुण्य कार्य हेतु, ठीक है, यहाँ पे पुण्य कार्य हेतु तो होगा, पुण्य कार्य हेतु मैं आपका सदा आभारी रहूंगा, ठीक है। चलिए, आपका भाव दिया, जो आपका नाम है वो लिख दीजिए, दिनांक लिख दीजिए, ठीक है। बस यहाँ पे आप धन्यवाद लिख सकते हैं। आपका ये जो 5 नंबर का आपको ऐसे ही 5 नंबर मिल जाएगा। आप इस प्रकार से पत्र लिख दीजिए, कोई भी पत्र आए, ठीक है। अगर कोई भी पत्र आए तो देखिए 1 से लेकर 1 2 3 तक कर लीजिए आप लोग। उसके बाद एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैं बताऊंगा तब आप लोगों को पत्र लिखने का अच्छे से ट्रिक मैं बता दूंगा, तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा, तो आपका पत्र में कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई भी पत्र आएगा तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे 5 नंबर का जो मार्क्स दो क्वेश्चन है जो बनाना था आप लोग को, वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए, आपका जो तीसरा खंड गौ है उसको देख लेते हैं, ठीक है। इसमें आपको व्याख्या करना है। मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि आपको यहाँ पे क और ख 2 दे के रखे हैं व्याख्या, तो आपको किसी एक ही को बनाना है, उसमें आपको मिलने वाले हैं 5 मार्क्स, ठीक है। निम्नलिखित में किसी एक प्रसंग में व्याख्या करें। तो आपका बुक से ये है व्याख्या करने के लिए, हार भी तेरी बनेगी मणिनानी जय का पताका, ठीक है। देख लेते हैं आगे क्या है। राग क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी है, तुझे अंगार से सिया पर मृदुल कलिया बिछाना, जाग तुझको दूर जाना, ठीक है। जाग तुझको है दूर जाना, ये आपका जो पार्ट से है, ठीक है। तो पार्ट से ही आपको इसमें व्याख्या करना है।
देखिए मैं अभी व्याख्या जो मॉडल सेट से है एक-एक करके मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद व्याख्या का एक 10 या 15 व्याख्या रहेगा, उसको अगर आप 10 व्याख्या कर लेते हैं, 8-10 व्याख्या कर लेते हैं तो आपको वहाँ से उससे बाहर नहीं भिड़ने वाला है। तो मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो में व्याख्या बताने वाला हूँ, इसके बाद जो वीडियो आएगा मॉडल सेट के बाद, ठीक है? मॉडल सेट 1, 2, 3 कराने के बाद जो व्याख्या का वीडियो आएगा, अगर आप उसमें 8-10 कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर वहाँ से फिक्स है, ठीक है? चलिए, इसका आंसर देख लेते हैं क्या होने वाला है। यदि तुम्हारे हृदय में आग पीड़ा होगी, तभी तुम्हारी आंखों में आंसू सज पाएंगे, क्योंकि मन में जितना उत्साह और दृढ़ता होगी उतनी ही आंखों में स्वाभिमान की भावना आएगी। यदि ऐसी स्थिति में तुझे हार का भी सामना करना पड़े तो वो तेरे लिए विजय का पताका के समान होगी। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अ, आंखों में आंसू, ठीक है, आंखों में आंसू स्वाभिमान की भावना में आएगी, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे दृढ़ता यानी मतलब कमजोर खराब स्थिति में उत्साह में दृढ़ता और उतनी में आंखों में आंसू की संभावना भावना आएगी। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि तुझ हार खाकर भी सामना करना पड़े तो वो तेरे लिए विजय का पताका के समान होगा, ठीक है। सम्मान हारने के बावजूद भी बना रहेगी। प्रेमी, रुकिए थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रेमी पत्नी के बलिदान के बाद भी उसके दीपक के प्रति अमर प्रेम का संकेत है। और क्रांतिकारी तुझे तो अंगारों के सेज पर कोमल कलियों को बिछाना है। बलिदान के पथ पर भी अपनी कोमल भावनाओं को निछावर कर देना होगा। तुम्हें देश प्रेम को मसाल बनना है। तू जाग जा, तुझे अभी तो दूर जाना होगा, ठीक है। इसमें देश भावना के प्रति यहाँ पे बताया गया है कि अभी जाग, तुझे तो दूर जाना है, ठीक है। जाग, तुझको तो दूर जाना है, बलिदान के प्रति यहाँ पे बताया गया है। तो व्याख्या आप इसे पढ़ कर आप समझ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूँ व्याख्या के लिए, आप लोग को ऐसे में समझ में नहीं आएगा। मैं आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, जो व्याख्या का एक स्पेशल वीडियो रहेगा। तो आप इसको अगर ध्यान नहीं देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ एक जो वीडियो आएगा 8-10 व्याख्या रहेगा, आप उसको कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको व्याख्या करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लें। तो जो आपका अगला प्रश्न है 4 नंबर का प्रश्न, ठीक है। इसमें आपको उत्तर देना है निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दें। आपको यहाँ पे क, ख, ग 3 प्रश्न दे के रखे हैं, लेकिन आपको देना है कितना, 2 का ही आंसर देना है, ठीक है। चलिए जो मैं आपको प्रश्न बताने वाला हूँ, ख और ग बताने वाला हूँ। जो क, देखिए क का अभी आंसर मैंने खोजा तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ ये प्रश्न में, तो मैं इसका भी आंसर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बता दूंगा कि देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मॉडल सेट खत्म होने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों को करना है। मॉडल सेट के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। मॉडल सेट में आपका 50 या 60% यहाँ से आपका भिड़ने वाला है, लेकिन जो एक्स्ट्रा में बताऊंगा वहां से भी आप लोग का क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। चलिए तो जो ख का है, आप लोग क्या है यहाँ पे क्वेश्चन देख लीजिए। नींद, ठीक है, नींद उचट जाती है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की दृष्टि में बाहर का अंधेरा और भीतरी के दुस्वप्नों के अधिक से भयावह क्यों है। बाहर का अंधेरा और भीतरी के दुस्वप्नों के अधिक भयावह क्यों है, ठीक है। चलिए आपका जो आंसर है किस प्रकार से है, मैंने यहाँ पे टाइपिंग करके रख दिया है। कवि ने भीतर के दुख स्वप्नों से अधिक भयावह बाहर के अंधकार कष्टों को माना है। किसको माना है, कवि ने भीतर के दुख, ठीक है, दुख स्वप्नों और अधिक भयावह को बाहर के अंधकार को कष्टों को माना है। यह अंधेरा मिटने का नाम ही नहीं लेता, ये जो अंधेरा है वो मिटने का नाम ही नहीं लेता, और उषा नहीं आती, उषा यानी उजाला नहीं आती, ठीक है। जीवन में संघर्ष समाप्ति नहीं होता है, जीवन में जो संघर्ष है वो समाप्त ही नहीं होता है, ठीक है। चलिए आपका जो अगला प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं क्या है। पत्नी की आंखें, आंखें नहीं हो आंखें नहीं, ठीक है, आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थामे हुए से कवि का क्या अभिप्राय है। घर में वापसी कविता के आधार पर लिखिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि पत्नी की आंखें, आंखें नहीं हाथ है। पत्नी की जो आंखें है वो आंखें नहीं, वो हाथ है जो मुझे थामे हुए हैं, जो मुझे थामे हुए हैं से कवि का क्या अभिप्राय है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इससे कवि का अभिप्राय है कि पत्नी केवल देखती ही नहीं बल्कि हर स्थिति में कवि को सहारा, यहाँ पे कवि है, सॉरी यहाँ पे कवि होगा, ठीक है, कवि को सहारा देती है। जो पत्नी है वो केवल वो देखती ही नहीं, ठीक है, वो अपनी आंखों से देखती ही नहीं, पत्नी केवल देखती ही नहीं बल्कि स्थिति में कवि को सहारा भी देती है। वह परिवार को गिरने या टूटने से बचाती है, या आर्थिक संकट से जूझने में कवि की मदद करती है, तथा पारिवारिक उत्तरदायित्व से उसे सफल बनाते हैं।
उसने कवि का तथा परिवार को थाम रखा है। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा है पत्नी के बारे में कुछ स्पेशल बात बोला जा रहा है। हर घर में पत्नी के लिए कुछ एक स्पेशल रोल होता है। ठीक है, वो सिर्फ देखती ही नहीं, वो पूरा परिवार को देखता है। ठीक है, तो आप लोग को इसका जो क्वेश्चन है ये समझ में आ गया होगा, सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है। चलिए अब अगला जो आपका प्रश्न है देख लेते हैं। 5 नंबर का जो प्रश्न है देखिए किस प्रकार से यहाँ पे पूछा जा रहा है। इसमें भी आपको 2 ही का आंसर देना है। आपका प्रश्न है क ख ग 3 प्रश्न है और आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे एक प्रश्न में 3 अंक, यानी 2 प्रश्न में आपको 6 अंक मिलने वाले। ठीक है, इसमें भी मैं ख और ग बताऊंगा, आपको 2 ही बनाना है इसलिए मैं 2 ही बता रहा हूँ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए ख का जो प्रश्न है क्या है देख लेते हैं। चल ये लोग मरहारा घर ना बनने देंगे। ठीक है, चल ये लोग म्हारा घर ना बनने देंगे। सुकिया के इस कथन के आधार पर खानबादोश कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए जो सुखिया और मानो था, ठीक है, वो लोग बहुत ही गरीब थे। वो लोग ईंट के भट्टे में काम करने के लिए गए थे। तो वहाँ के जो भट्टे के जो मालिक थे, ठीक है, भट्टे के जो मालिक होते हैं वो उनके साथ पूरा बुरा व्यवहार करते हैं और उन्हें सही ढंग से काम करने को भी नहीं मिलता है। ठीक है, तो वो शहर काम करने के लिए जाते हैं भट्टे में। ठीक है, और ईंट के भट्टे में मालिक उनके साथ दुष्प्रभाव करते हैं, मतलब व्यवहार अच्छा पूर्वक नहीं करते हैं, तो वो दोनों फिर से लौट के चलाते हैं। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है, चल ये मरहा लोग घर ना बनने देंगे। जो सुखिया है उनको एक नया घर बनाना था और वही पे यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो चल यहाँ से कि ये लोग जो है घर बनाने को नहीं देंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे अगर कोई आंसर पड़ेगा तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, खानबादोश कहानी की मूल संवेदना है मजदूरों का शोषण, मजदूरों का जो मजदूरों पर शोषण होता है। ठीक है, मजदूर वर्ग शोषक वर्ग की यातना झेलने की विवश है। समाज में सुबह सिंह जो जैसे समृद्ध ताकतवर लोग उन्हें जीने नहीं देता है। कोई यहाँ पे कुछ नाम बोला जा रहा है कि जैसे कि क्या नाम बोला जा रहा है समाज में सुबह, ठीक है, क्या नाम है, सुबह सिंह जैसे समृद्ध और ताकतवर लोग है जो उन्हें जीने नहीं देता है। समाज में व्याप्त जातिवादी मानसिकता भी समाज को बांटने में अहम भूमिका निभाती है। शोषक वर्ग से इसे हथियार के रूप में अपने पक्ष में प्रयोग करता है। शोषित वर्ग अपने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता है। उनका जीवन रोटी रोजी के समस्या में उलझ कर रह जाता है। वो अपना जीवन खानबादोश बनकर ही बिताना विवश है। ठीक है, वो अपना जो जीवन है वो खानबादोश बनकर ही बिताना विवश में है। ठीक है, चलिए ये जो आपको ये समझ में आ गया वो क्वेश्चन। ठीक है, ये इसमें गरीबी के बारे में बताया गया है कि गरीब के साथ क्या अत्याचार होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो आपका 9 नंबर का प्रश्न है क्या है, देश की सब प्रकार की उन्नति हो इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताया है उनमें किन्हीं 3 उपाय का उदाहरण सहित लिखिए। ठीक है, आपको 3 उपाय लिखना है यहाँ पे देश के लिए उन्नति के लिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। 9 नंबर का, देश की सभी प्रकार की उन्नति के लिए लेखक ने निम्नलिखित उपाय सुझाए हैं। ठीक है, आलस्य त्याग कर देश की उन्नति के कामों में जुट जाना। आलस्य, जो आपका आलस्य है, ठीक है, आलस्य त्याग कर आप क्या कीजिए कि देश के उन्नति के कामों में जुट जाइए। पहला आपका पॉइंट हो गया है। चलिए आप लोग यहाँ पे समझ में आ रहा होगा क्योंकि ये पॉइंट समझाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे खुद समझा के लिखा गया है कि आलस्य, मनुष्य का जो आलस्य होता है वो त्याग कर उन्नति के कामों में जुट जाना चाहिए। अगला जो पॉइंट है क्या है, लोगों में शिक्षा प्रचार करना चाहिए। ये तो आजकल हो ही रहा है कि लोगों में शिक्षा का प्रचार करना चाहिए। ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़कर आगे बढ़ें, विदेशी पुस्तकों से हितकारी ज्ञान लेना। ठीक है, जो विदेशी पुस्तक है उनको उतना ध्यान नहीं दीजिए, लेकिन जो ज्ञानवर्धक पुस्तक है उनको पढ़िए। विदेशी पुस्तकों से भी हितकारी ज्ञान लेना। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अगला जो पॉइंट है क्या है, आत्मनिर्भर बनना। खुद अपने आप में ही आत्मनिर्भर बनना और सहायता करने के लिए दूसरों के मुंह की ओर ना देखना। ठीक है, सहायता करने के लिए दूसरे के मुंह में नहीं देखना और दूसरे के मुंह की ओर नहीं देखना। आप खुद अगर किसी को सहायता की जरूरत पड़ेगा तो आप खुद जाके आप सहायता कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे वही पे बोला जा रहा है। जो 4 नंबर का आपका जो पॉइंट है देख लेते हैं किस प्रकार से, अपने व्यक्तिगत सुख के होम करना, धन की मान की बलिदान की और करके देश हित में लगना। ठीक है, 5 नंबर का जो पॉइंट है क्या है, समाज में फैली कुरीतियों को मिटाना। ठीक है, जो समाज में जितनी भी कुरीतियाँ फैली हुई हैं उनको मिटाना। देश की युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार देना, परिश्रम करने की शिक्षा देना। ठीक है, चलिए अगला जो आपका लास्ट पॉइंट है, हिंदू मुसलमानों को आपस में सहयोग करना। हिंदू और मुस्लिम के
आपस में क्या करना है, सहयोग करना। ठीक है, चलिए आपका क्वेश्चन किस प्रकार से था कि देश में सब प्रकार की उन्नति, इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए हैं उन्हें किन्हीं 3 उपाय को लिखना है, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कितना, 7 उपाय बता दिया। ठीक है, 7 प्रकार के यहाँ पे जो पॉइंट है मैं बता दिया हूँ, आप लोग इसको कर लीजिए, सभी प्रकार के सब ईजी है, समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो आपका जो छठा का नंबर का प्रश्न है क्या है, ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा सुदामा पांडे धूमिल के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। देखिए इसका भी एक स्पेशल वीडियो आएगा रचना वाला। ठीक है, अगर आप जितने भी मॉडल सेट है, 3 मॉडल सेट में जितने भी रचनाकार के नाम दिए हुए हैं उसमें से कर लीजिए, आपका वही से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए ओम प्रकाश का जो है वाल्मीकि की रचना सलाम और जूठन। देखिए ओम प्रकाश वाल्मीकि के 2 रचना का नाम क्या है, सलाम और जूठन। और धूमिल के रचना के जो नाम है बांसुरी जल गई और कल सुनना मुझे। ठीक है, क्या है, कल सुनना मुझे। आप लोग यहाँ पे समझ में आ गया है, आपको यहाँ से मिलने वाले हैं 2 मार्क्स। आपको सिर्फ एक ही लिखना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का लिखिए या धूमिल की लिखिए। ठीक है, 2 किन्हीं एक का नाम, एक का रचना का नाम लिखिए, लेकिन 2 रचना कितना लिखना है, 2। ठीक है, चलिए आपका जो 7वां नंबर का प्रश्न है देख लेते हैं किस प्रकार से यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेखक जन्मजात कलाकार है। यहाँ पे क्या क्या बोला जा रहा है कि लेखक जो है वो जन्मजात से ही कलाकार है, यानी जन्म से पहले ही कलाकार है। कैसे, हेसुन के कहानी अपनी जवानी आत्मकथा में सबसे पहले ये कहा उद्घाटित हुआ है, ये होता है। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर देख लेते हैं किस प्रकार से आपका होगा। लेखक जन्मजात कलाकार है, इस बात का पता इस पाठ में उस समय चलता है। देखिए जो लेखक है वो जन्मजात से ही कलाकार है, इस बात का जो पता लगता है वो कहाँ पे लगता है, यहाँ पे आपको बोला जाएगा। ठीक है, इस बात का पता पाठ में उस समय लगता है जब बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल में जथा, उस समय उसके ड्राइंग के शिक्षक मास्टर मोहम्मद अतहर। ठीक है, उसके जो ड्राइंग के शिक्षक है, क्या नाम है उसका, मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक बड़ी सी चिड़िया बनाई और लड़कों से कहा कि अपने अपने स्लेट पर इस चिड़िया को नकल करो। मकबूल फिदा हैसून ने उस चिड़ियों को बिल्कुल उसी तरह से बना दिया जैसे मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर बनाई थी। देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल है, ड्राइंग मास्टर, यहाँ पे स्कूल में ड्राइंग मास्टर जो है वो बच्चों को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक चिड़िया का ड्राइंग बना के दिया ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, और बच्चों से कहा कि अपने अपने स्लेट पर एक चिड़िया बनाओ जिस तरह मैं ब्लैक बोर्ड में बनाया। तो जो यहाँ पे नाम क्या है, यहाँ पे हैसून, मकबूल फिदा हैसून, इसने क्या किया, इसने जिस प्रकार से टीचर ने चिड़िया का चित्र बनाया उसी प्रकार से मकबूल फिदा हैसून ने उसी प्रकार से सेम जो सेम टू सेम बोला जाता है उसी प्रकार से उन्होंने उस चिड़िया को छाप दिया। ठीक है, तो वहीं से पता लगता है कि जो लेखक है वो जन्मजात से ही कलाकार है। ठीक है, चलिए आपका जो अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न। ठीक है, देखिए इसमें भी आपको अथवा मिलेगा। जो 7 नंबर का प्रश्न है, अगर आपको मन हो तो ये बनाइए, वरना जो इसका जो अथवा है वो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, इसका जो अथवा भी आपका क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दिखाई मिल रहा है कि लेखक ने अलग अलग व्यक्तिगत अपने वाले 5 मित्रों के शब्द में प्रस्तुत कीजिए। आप इसको भी बना सकते हैं अथवा आप इसको भी बना सकते हैं। तो मैंने आपको अभी 7 नंबर का जो अभी देखिए, अगर सब मैंने क्वेश्चन बताया तो लेंथ आपका बहुत ज़्यादा भाग जाएगा। ठीक है, चाहे हो सके 30 मिनट का वीडियो बन जाए, हो सके 40 मिनट का वीडियो बन जाए, तो आप लोग इतना लंबा वीडियो नहीं देखिएगा। ठीक है, इसीलिए अभी इतना मैं बता दे रहा हूँ। जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको सभी बता दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आपका जो आखिरी प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न, इसमें आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। कला के प्रति, ठीक है, कला के प्रति लोगों का नजरिया पहले कैसा था। यहाँ पे देखिए कला यानी सबके जो अंदर में कला होता है वो उससे उसका प्रति लोगों का जो नजरिया होता है वो पहले कैसा था। ठीक है, और अभी भी कैसा है वो भी ये क्वेश्चन में है नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि जो कला का प्रति पहले का नजरिया कैसा था और अभी का जो नजरिया है वो कैसा है। चलिए पहले इसका आंसर देख लेते हैं क्या होने वाला है। पहले लोग कला को राजे महाराजे और अमीरों का शौक मानते थे। ठीक है, जो कला होता था वो जो राजा और महाराजा होता था, अमीरों का शौक मानता था। ठीक है, देखिए अगर नाच गाना होता था तो पहले तो इस तरह तो नाच गाना नहीं होता था कि अगर अभी जिसको भी देखिए थोड़ा सा भी तुरंत वायरल हो जा रहा है। यूट्यूब में कोई डांस कर दे रहा, थोड़ा सा इधर डांस कर दे रहा तो वायरल हो जा रहा तुरंत। ठीक है, लेकिन तब का टाइम पे क्या होता था कि जो जिसको भी डांस करना है वो राजा और महाराजा के दरबारों में डांस किया जाता था, यानी नृत्य जिसको बोला जाता था कि नृत्य होता था। ठीक है, अभी क्या होता है कि अभी आप खुद मोबाइल लीजिए एक ठो और आपको बेस्ट डांस आता है तो आप खुद से रिकॉर्डिंग कीजिए और यूट्यूब में छोड़िए, तो आप हो सके तो आप
तुरंत वायरल हो सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये सिस्टम है, लेकिन जो पहले का सिस्टम था किस प्रकार से था कि राजा और महाराजाओं के सामने नृत्य होता था, ठीक है। गरीब व्यक्ति तो इस विषय में सोच भी नहीं सकता था। उस समय कला आम आदमी के पेट नहीं भर सकती थी। जो कला था उस समय, ठीक है, वो आम आदमी का पेट नहीं भर सकता था। यह केवल समय काटने का साधन थी। लेकिन समय बदला, आजकल तथा कलाकार का सम्मान किया जाता है। मैंने अभी बोला कि आजकल जो कलाकार होता है उसका बहुत ही सम्मान किया जाता था, किया जाता है, ठीक है। अब तो शिक्षा में भी इसे अभिन्न बना दिया है। आज यह जीविका का मजबूत साधन है। अब कलाकृतियाँ बड़े घरों ही नहीं, आम घरों की दीवारों का भी शोभा बनने लगी है। देखिए, अभी का जो कला है, ठीक है, आप कला किसी में भी दिखा सकते हैं, कोई भी कला आप दिखा सकते हैं। ऐसे ही नहीं यूट्यूब में फेमस हो रहा है, वायरल हो रहा है। दिन के दिन देखिए, अब प्रतिदिन महीना-महीना में आप देखिएगा कि यूट्यूब में कोई न कोई ज़रूर वायरल हो रहा है। किससे हो रहा है? वो गरीब है या कोई भी है, कुछ भी है, आप दिखा सकते हैं अपने। अभी जो चल रहा है, इंटरनेट का ज़माना चल रहा है, आप अपने कला को छिपा के नहीं रख सकते हैं, ठीक है? आप अपना कला को दिखा सकते हैं, ठीक है? देखिए, जो क्वेश्चन छूट गया, मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। आप लोग इसको ध्यान मत दीजिए, ठीक है? जो क्वेश्चन छूट गया है, 1-2 क्वेश्चन मैंने छोड़ा है यहाँ पे, जो अथवा में आपको नहीं बनाना है, ठीक है? यहाँ पे जो क्वेश्चन नहीं बनाना है, वो मैं आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में जल्द से जल्द लाने का प्रयास करूँगा। 1, 2, 3 यानी 3 सेट है, 3 सेट खत्म करने के बाद आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग अगर नए हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करके रख लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।